रकी भाई, मैं दावे से कहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं सबसे पहला आपका व्यूअर हूँ भाई। जब से आपका ये हादसा हुआ मैं आपका कब से वीडियो का वेट कर रहा, कब आपकी वीडियो आया, कब मैं आपकी वीडियो देखूँ। और ये आपकी वीडियो देखी तो बहुत अफसोस हुआ। जो आपके साथ ये पूरा हुआ है वाकया, वो आपको बैक ऑफ करने के लिए किया गया है, लेकिन आपने बैक ऑफ नहीं करना, आपने स्ट्रॉन्ग बन के और आगे आना है, क्योंकि आप हमारी इंस्पिरेशन है। आपने पीछे नहीं हटना। देखा आपने मेरे भाई साहब को कितना जज्बाती हो गया। ये एक और फैन यहाँ बैठा हुआ है डकी भाई का। और अम्मी आप भी फैन है, मैंने सुना है। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि डकी मेरे बेटों की तरह है और दुआ करते हैं हम सारे घर वाले आपके लिए। जाहिर है, पता है हम लोग ना यूट्यूब पर खुद अभी आए हैं, मतलब अभी तो नहीं, 3-4 साल से हमने कोशिश की है चैनल्स पर। लेकिन जिन लोगों को हम देखते हैं ना, उनमें वन ऑफ देम मरियम थी, टॉप ऑफ द लिस्ट। डकी भाई को कौन नहीं देखता। और उनकी, अच्छा मैं तो आपको पता है मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि मैं इस तरह वीडियोस पूरी नहीं देखती, बैठकर थोड़ा सा देख लिया अगर इनमें से कोई देख रहा। लेकिन यूथ जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे भाई साहब जज्बाती होकर, अभी आपने सुन ही लिया उनको, वो पहले दिन से कि जब उनकी वो रोस्टिंग वाली वीडियोस आती थी तो मतलब ये बच्चे हंस कर जब लौट पौट होते थे तो उस वक्त ये हमें भी दिखाते थे। और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है डकी भाई की कि वो बहुत अच्छा बेटा है, वो बहुत अच्छा भाई है वो, और अब बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं। तो जब किसी में इतनी सारी क्वालिटीज़ हों तो लोग तो अपने आप ही उनको जानना शुरू हो ही जाते हैं ना। और उनके साथ जो भी हुआ, हमें बहुत अफसोस है उस सब का। और यकीन करें हमारा समी तो उनसे मिलने के लिए बोलता है कि पता नहीं उनसे मिलना हम जैसे आम लोगों का बहुत अजीब सी बात है, बहुत अनहोनी सी बात लगती है कि कभी वो मुझसे मिले। तो डकी भाई, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ समी से ज़रूर मिलिएगा, उसके साथ व्लॉग ज़रूर बनाइएगा। क्यों अम्मी, क्या कहती हैं इस बारे में आप? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि डकी बेटे ने अगर ये हमारी वीडियो उन तक पहुंची तो उम्मीद है मुझे ज़रूर मिलेगी। और आपकी दुआएं हम सबकी, मेरी दुआएं, मैं तो हाथ उठा के आपके लिए दुआएं, क्योंकि उन पर जो आजमाइश का वक्त था ना, वो फाइनली जो है वो एंड अप हो गया है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सब्र से काम लेना है और सब्र से काम लिया आपने। और मेरी अम्मा की आंखों में फिर से आंसू आ चुके हैं। बहुत दुखिया हो गई थी। नहीं, मेरी अम्मा फौरन से रोना क्यों शुरू हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी बस करें यार। और माओ की दुआएं तो लगी हैं आपको, जो आप किसी चुंगल से वापस आए हैं। दूसरी बात ये है कि एक बात, मुझे आपकी पूरी की पूरी वीडियो मैंने देखी, जो 52 मिनट्स की, मैंने आपकी कभी पूरी वीडियो नहीं देखी है। बीच में 5 मिनट के लिए बैठ गई समी के साथ, कभी 10 मिनट के लिए भी बैठ जाती थी। और क्योंकि आप सब ना पूरा एक ग्रुप, जो बाद में जितने भी यूट्यूबर्स का, जिसमें इकरा भी हैं, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली, सिस्ट्रोलॉजी वगैरह मैं बहुत देखती हूँ, उन सबको बहुत हम लोग पसंद करते हैं। मेरी बहन मरियम सिस्ट्रोलॉजी की तो फ़ैन है। तो जब ये लोग देख रहे होते थे तो मैं बैठ जाया करती थी, कभी थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन रात वाली वीडियो हमने पूरी देखी। अच्छा, जो कल आई, समी ने ना खाना भी नहीं खाया और बोलते डकी भाई की भी वीडियो में जरूर देखूंगा, और मुझे भी दिखा रहे थे आके, अबू को अम्मी उसमें जो सबसे सारी बातें आपकी हमने सुनी, लेकिन एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो आपने कहा कि आपके ऊपर ऐसा कोई कमज़ोर लम्हा आया था जब आपने खुदकुशी के बारे में सोचा। दैट इज़ नॉट गुड पार्ट ऑफ योर वीडियो। वो चीज़ अच्छी नहीं मुझे लगी, क्योंकि आप जैसा इंसान कमज़ोर नहीं पड़ सकता। क्योंकि एट द एंड आप ही ने कहा ना कि जब 3 महीने की मुसीबत आए मुझ पर, तो और मैं उसके सामने इतने सालों से आप इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सक्सेस दी है, इतनी कामयाबियाँ, इतनी इज्जत आपको दी है, और 3 महीने की जो आप पर मुसीबत पड़ी तो आपने उसमें खुदकुशी का सोच लिया। वो कमज़ोर लम्हा होता है जब शैतान अपनी कोशिश करता है, लेकिन बस ये चीज़ कभी किसी को नहीं सोचनी चाहिए। बस ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप मायूसी, ये आज़माइशें हैं भाई बेटा, ये आज़माइशें, बिल्कुल आपने आज़माइश पे गुजर गए हो। माओं की दुआ, अपने माँ बाप की दुआओं से, सब अपनी वाइफ की दुआओं से, दुनिया की दुआओं से, बेशक।
तो अगर आपकी पास ये वीडियो पहुंच जाए तो रकी भाई प्लीज़ मेरे भाई से ज़रूर मिलिएगा। मैंने तो जाना है थोड़ी देर में, अम्मी लगी हुई हैं अपने कामों में और बस मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। आज स्कूल से छुट्टी हो गई थी, मैं सुबह आँख ही नहीं मेरी खुली और अम्मी ने भी मुझे नहीं जगाया कि मुझे जब मैं सो रही होती हूँ तो अम्मी मुझे नहीं जगाती हैं। और बस ये कि फिर मैंने कॉल कर दी थी, दिया ना मैंने गैर जिम्मेदारी का सबूत आज। जो बाकी जगह थी वहाँ तो जाहिर सी बात है मुझे जाना ही था। और बस अभी ये लास्ट जगह होती है मेरी, हमेशा से इसको मैंने लास्ट पे ही रखा है। इसकी मदर की यही कोशिश होती है कि बच्ची स्कूल से आकर ना सो भी जाए। और आजकल वैसे बच्चे इतने अच्छे होते नहीं हैं कि सो जाएं, लेकिन पेरेंट्स की अपनी तरफ से कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा आराम करे। और आजकल वो जल्दी आ भी जाती है। और ये है कि मिड टर्म्स उसके चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं इतने क्रूशियल वाले, तो बस इसके फरागत हो जाए फिर सारे बच्चों ने अपने अपने टूर्स पे निकलना होता है और फिर मुझे आसानी हो जाती है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ना बैंगन लगा हुआ है, ये सारा लाइन में जो लगा हुआ है। और मैंने अपने लिए बिस्किट ले लिया कि वहाँ पर चाय के साथ इंशाल्लाह फिर मैं चाय बिस्किट खाकर कम से कम थोड़ा सा अपनी भूख का इलाज कर लूँगी। पहुँच तो मैं गई हूँ और मुझे अभी भी याद आया कि अम्मी ने मुझे बॉयल्ड एग दे दिया था साथ में, तो बिस्किट भी मैंने ले लिया है। अच्छा है कि ये खा लेती हूँ वरना ये ज़्यादा ख़राब हो जाना है। आज तो पूरी की पूरी हाइट ही हो गई। बिस्किट मेरे पास थे तो मैं लेकर गई थी, अंडा अम्मी ने दे दिया था वो भी खाना ही था, और साथ में समोसे आ गए थे उनकी तरफ से, तो अच्छा खासा जो है वो पेट भर के मैंने खा लिया। अब घर पे अगर अम्मी ने कोई इंतज़ाम रखा हुआ ना तो बहुत मसला हो जाना है, क्योंकि उन्होंने कोई मेरे लिए स्पेशल इंतज़ाम किया और मैं ना खाऊँ ना तो वो हो जाती है नाराज़। और ये वाली शॉल मेरे बैग में एनी टाइम होती है सर्दियों में, ये भी होती है और एक और है वो भी होती है, इन दोनों में से कोई एक होती है। और मैं ऑफ टाइम पे मोस्टली इनको फिर ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि सर्दी इसी टाइम होती है। दोपहर में तो गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। ये वाली जो मस्जिद है ना, वैसे तो सारी मस्जिदें बहुत प्यारी होती हैं, इसका जो मीनार है ना वो बहुत ही बड़ा है, बहुत दिल खुश होता है मेरा इसको देखकर। आते जाते इसको देखती हूँ ना बड़ा ही दिल खुश होता है मेरा। ये देखिए मुझे इतना कोई डर लग रहा है कि कहीं मुझे ज़ुकाम ना लग जाए। आज गले में खराश हो रही है क्योंकि ठंडे पानी और ड्रिंक से मैं बाज नहीं आती हूँ, और घर पे सबको ज़ुकाम नज़ले सारे के सारे जो भी मौसमी चल रहे हैं ना सबको लगे। मुझे हो गया ना, मैंने तो बैठ जाना है, मुझसे बीमारी वैसी बर्दाश्त नहीं है। अम्मी मैं घर वापस आ गई हूँ और आप मोबाइल के साथ लगी हुई थी तो आपने शायद मुझे देखा भी नहीं। देखा है मैंने। इग्नोर क्यों मारा फिर मुझे है? देखो जब मेरा फारग टाइम होता है तो मैं इसमें मोबाइल में वीडियो देखती हूँ। अच्छा, ब्राउजिंग करती हैं। हाँ, अपनी पसंद की। तो ठीक है। अपनी बेटी को मैं इतनी लापरवाह हो सकती हूँ कि मेरी बेटी इतनी थकी हुई आई तो मुझे ख्याल ही नहीं था। और अम्मी व्लॉगिंग श्लॉगिंग लोगों की देख रही हूँ, शाबाश वैसे ऐसी माँ को, है ना? तो अपनी बेटी का ख्याल ही ना। नहीं नहीं, मेरी अम्मा ऐसी बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि हम दोनों इतनी पक्की दोस्त हैं ना, ऐसी कोई पक्की वाली कुट्टी होती ही नहीं है हमारी कभी। इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह। तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं। अम्मी आपकी टांग में दर्द है अभी भी? ना, ये जो सुबह किस टाइम पे मेरा दर्द आता है टांगों में, नस यूं हो जाती है ना उल्टी, अल्लाह। तो उसकी वजह से यहाँ पे अम्मी आप मुझे फारिग होने दें। पत्थर रखे हुए हैं जैसे ऐसे। अभी भी हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, सुन है ना, चलने में दर्द हो रहा है, चलने में। मैं अम्मी लेकर जाती हूँ यार आपके। ये देखो ये देखो जी, ये देखो जी इसको। चले अम्मी आउटरो करें और मामला ख़त्म करें जी। अच्छा आउटरो करूँ? अच्छा, वीडियो का एंड करते हैं और आखिर तक देखना हमारे वीडियो को आखिर तक देखना है आप लोगों ने। बिल्कुल। और अच्छा, ये क्या नाम है, और सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, जब नए आए हमारे चैनल पे, और वो भी सब्सक्राइब करना। सिर्फ देखे नहीं, वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना, ठीक है, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप तक बिल्कुल पहली फुर्सत में जो है वो ठग करके पहुंच जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह हाफिज जनाब, अल्लाह हाफिज।
वीकेंड पर भी गोश्त वगैरह बना था और आज मंडे है, आज का भी स्पेशली है। बट मेरा ये था कि जो चिकन बची हुई थी यानी ये वाली ये मैं बिरयानी बनाऊं। बट जब मैंने देखा कि सबको ही फ्लूज़ और गले ख़राब, खांसियाँ, बुखार ये सब लगे हुए हैं ना, और उस दिन पे समी की तबीयत, ये सब देख कर ना अभी फ़िलहाल तो मैं बिरयानी को मुझे साइड पे ही रखना पड़ेगा। बंदा जाहिर सी बात है, सब ठीक होंगे, सब एक साथ मिलकर बैठेंगे तो ही मज़ा आएगा ना खाने में। तो आज ये स्पेशल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बस हर चीज़ के लिए, चाहे दाल भी बने और फैमिली के साथ आप खा रहे हो ना, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है।